Hello everyone, welcome back to your only channel Hema Joshi A to Z. ठीक, I made this channel for you kids only to help you for getting good marks in your exams. देखो हमेशा हमें लास्ट टाइम पे जब हम सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमें ये बता दे कि हमारा सारा रिवीजन हो चुका है या नहीं हो चुका, मतलब हमने सब चीज़ें पढ़ ली हैं या नहीं पढ़ी, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमने छोड़ तो नहीं दिया है, कोई टॉपिक हमने छोड़ तो नहीं दिया है। तो इसी के लिए मैं बच्चों को ना, उन बच्चों को हेल्प करने के लिए मैंने प्लान करा ये सारी वीडियोस को कि आपको हेल्प करें ये सब वीडियोस ये जानने के लिए कि लास्ट टाइम रिवीजन जो करते हैं हम, है ना, क्विक रिवीजन। इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन कराना है आप लोगों को सो दैट कोई भी चीज़ आप इसमें छोड़ ना पाए। ठीक, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ने सारा चैप्टर प्रिपेयर नहीं करा होता, पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर के गो थ्रू करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। बाहर भी जाते हो, पढ़ के आते हो, वो भी क्या होता है कभी कभी क्विक रिवीजन नहीं हो पाता है उसका। तो लास्ट टाइम के लिए मैंने बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में एक पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स मैं देती हूँ जिसमें कि आप लोग उन्हीं पॉइंट्स को अगर पढ़ के एग्ज़ाम जाते हो डेफिनेटली आप लोगों को उतना ही पढ़ के आप गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें हम लोग वही करने वाले हैं फिर से क्विक रिवीजन फॉर एग्जाम एंड let's start with pencil paper and again an NCERT's book with you। ठीक है, तो क्योंकि देखो सीबीएसई जो है बेस जो होता है ना सीबीएसई का, वो एनसीईआरटी की बुक ही होती है। उससे मोस्टली ये रहता है कि उससे बाहर कोई चीज़ें नहीं आती है। अगर आप एग्जाम्पलर में भी जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक उसका जो बेस होता है वो एनसीईआरटी की बुक जो हमें दी हुई है उन्हीं को बेस लेके चलते हैं। ठीक, तो हमको इसको पहले प्रिपेयर करना है जिससे कि हमारे कोई टॉपिक्स छूट ना जाए। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले देखो नेचुरल रिसोर्सेज, पहले मैं आपको ये बताऊंगी चैप्टर किसका है, वेदर दिस चैप्टर बिलोंग्स टू बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज में मैंने पहले वीडियो अपलोड करी हुई है, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन करा हुआ है, फिजिक्स किसको बोलते हैं, केमिस्ट्री किसको बोलते हैं और बायो किसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो नेचुरल रिसोर्सेज हो रहे हैं, तो बेटा वी आर गोइंग टू स्टडी नेचुरल फिनोमिनाज हेयर। तो नेचुरल फिनोमिनाज या डेली लाइफ फिनोमिनाज को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फिजिक्स को असाइन कर देते हैं, भाई फिजिक्स बोल, हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तो हम इसमें फिजिक्स लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने हर एक चैप्टर में आपको बताया है कि कौन सा चैप्टर फिजिक्स का है, कौन सा केमिस्ट्री का और कौन सा बायो का है, और आपको प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करना बताया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, तो नेचुरल रिसोर्सेज में देखो सबसे पहले तो ये बेसिक चैप्टर है, इसमें आपको रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एयर, वाटर, लैंड, ये हमारे बेसिक रिसोर्सेज है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई क्लाइमेट कंट्रोल में क्या रोल है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, कैसे वो हीट को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे से क्वेश्चन एक आता है पक्का। ठीक, उसके बाद हम जाते हैं आगे, अगेन द सेम थिंग, इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। मूवमेंट ऑफ एयर, विंड क्या है, ठीक, और विंड से हम कौन कौन से रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा विंड मिल्स वगैरह होती हैं, रेन है, रेन का इसमें रेन से आपको साइकिल पता होनी चाहिए, वाटर साइकिल, और रेन के जो कुछ फिनोमिनास को यहाँ डिस्कस करा होगा। और एयर पोल्यूशन, ये नॉर्मल है बेटा, ये चैप्टर बिल्कुल नॉर्मल है जो आप बहुत छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। हाँ, यहाँ पे स्मॉग क्या होता है, फॉग क्या होता है, ये चीज़ें पूछ लेते हैं यहाँ पे। ठीक, और एयर पोल्यूशन का मतलब जो मेन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन, वो आपको आनी चाहिए। इंटेक्स क्वेश्चन आपको करने हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से। वाटर, भाई छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वाटर के बारे में, वाटर साइकिल भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। हाँ, ये पता होना चाहिए आपका। हाँ, यहाँ पे एक आ जाता है, ये देखिए आप राइट साइड में देख रहे हैं, टर्म वाटर पोल्यूशन टू कवर द इफेक्ट फॉलोइंग इफेक्ट्स। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो वाटर में हम कहते हैं कि वाटर पोल्यूशन हो गया। हाँ, तो द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू द वाटर बॉडीज, है ना, वाटर बॉडी में कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाई वाटर इज गेट पोल्यूटेड। हाँ, और ये 3 पॉइंट्स आपने करने हैं, रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज, चेंज इन टेम्परेचर, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूज सर्टेन रेंज ऑफ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। देखो वाटर का भी एक टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, तभी उसी टाइम पे जो है ब्रीडिंग होती है। ब्रीडिंग माने कि एग लेइंग वगैरह होती है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन का टॉपिक हो गया। मिनरल्स आ गए हमारे जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं, उनके बारे में। और देखो रिसोर्सेज हमारे हैं, सन एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। वाटर है, विंड है,
इनको वाटर से भी हाइडल पावर बनाए जाते हैं, हाइडल पावर स्टेशन बनाए जाते हैं, विंड मिल बनाई जाती है विंड से, और ये सारी चीज़ें आपको करनी है इसमें। फ्लोइंग वाटर टॉप ऑफ द सॉइल, सॉइल इरोजन यहाँ पे आ जाएगा। और आगे हम जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल साइकिल्स। इसमें आपका सबसे पहला है वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल आपको आना चाहिए और ये आता ही होगा, छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल आपको पता होना चाहिए, डीएनए आरएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हम जाएंगे आगे। ये देखिए, ये हमारे आगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल आपको बनानी आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे ढंग से। इसका कोई तरीका बनाओ कि पहले बाहर, इसका देखो तरीका बनाना है आपने कि पहले आप आउटर वाला याद करो, ठीक है। आउटर में क्या हुआ है, बाहर नाइट्रिफिकेशन पूछ लेते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन ये अलग से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर इंटरनली एक साइकिल आ रही है, फिर उसके अंदर एक साइकिल आ रही है। इस तरीके से इसको याद करने का अपना एक रूल बनाओ। कार्बन साइकिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन तो हमारे हर जगह प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है एग्जाम में। ऑक्सीजन साइकिल जो नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में चलती है। ओजोन लेयर का इसमें यूज़ देखो, इसमें ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस पूछेंगे। ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, और कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओजोन लेयर पूछेंगे। CFCs के बारे में आपको बताना चाहिए, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच आर वेरी स्टेबल एंड नॉट डिग्रेडेड बाय एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। और देखो हमारे जो ओजोन को है वो कैसे डिप्लीट हो रही है, आपने देखा ओजोन लेयर हमारी कंटिन्यूसली डिप्लीट हो रही है, होल क्रिएट हो गया। तो ये इसके इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं, NCERT क्वेश्चन के सारे करो। इसके NCERT क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। देखो ये मैंने आपको पहले पेज पे क्वेश्चन बताया था, ये व्हाई इज एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर लाइफ। एटमॉस्फेयर क्यों एसेंशियल है, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज देयर टू रेगुलेट द टेम्परेचर, है ना। एटमॉस्फेयर होल्ड करके रखता है टेम्परेचर को, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक ही वेदर रहता है। आपने देखा ठंड ऐसा नहीं होता कि एकदम ठंड हो जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है, फिर अगले दिन जो है धूप निकल जाती है और गर्मी हो जाती है, पंखे चल जाते हैं, AC चल जाता है, ऐसा नहीं होता ना। आपने देखा होगा ठंड रहती है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहती है, गर्मी रहती है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहती ही रहती है। तो उन चीज़ों का ये इफेक्ट है। ये तो खैर समझाने वाली बात है। टॉपिक्स आपको जो भी चाहिए डिटेल में राइट इन कमेंट बॉक्स, मैं उन टॉपिक्स को अपलोड करूँगी। और फिलहाल के लिए ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 9 का। इसके बाद जो चैप्टर आता है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो आपका चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है। सो मैंने आपके लिए सारी की सारी 9th क्लास की साइंस का सीरीज़ कंप्लीट कर दी है, जिसमें कि मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ आपको क्या करना है, आप देखो ज़्यादा नहीं है, 5-5 मिनट की वीडियो है, आप लोग इजीली इसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इनको व्यू करिए और अच्छे ढंग से इनमें से अपने जो भी NCERT की बुक के साथ बैठिए और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको टिक करो और उसको पढ़ते जाओ। और डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप ऑन शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट। ओके, देखो शेयर और सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आपको नई वीडियोस जब आती हैं तो वो आपको अपडेट हो। एंड सेकेंड थिंग, शेयर करोगे तो और भी जो नीडी बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो देखने को मिलेगा और उनको हेल्प होगी एग्जाम्स में गुड मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू सो मच बेटा, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल।